मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। केंद्र सरकार द्वारा सेना बहाली के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर भले ही विरोध प्रदर्शन का दौर चला हो, लेकिन लोग इस योजना को लेकर दो गुटों में बंट गए हो। उपराजधानी दुमका में एनसीसी की 4th झारखंड गर्ल्स बटालियन की कैडेट अग्निपथ के रास्ते में अग्नि वीरांगना बनने के लिए तेज धूप और उमस भरी गर्मी के बीच जमकर पसीना बहा रही है। दुमका के नकटी गांव स्थित फायरिंग रेंज में आयोजित विशेष शिविर में फायरिंग का अभ्यास कर रही है। एनसीसी में रहकर इनके अंदर जो देशभक्ति का जज्बा पैदा हुआ है, उस आधार पर ये कैडर्स अब अग्निपथ के रास्ते में चलकर अग्नि वीरांगना कहलाने के लिए बेबाक है। इन बेटियों को केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का पूरा भरोसा है, इसलिए ये कड़ी धूप और उमस भरी गर्मी में भी पूरी लगन के साथ सैन्य जीवन में प्रवेश के लिए खूब पसीना बहा रही है। ये अग्निपथ योजना के बारे में अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहती हूँ। अग्निपथ योजना एक ऐसी योजना है जिसमें युवक युवतियों को भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपना योगदान देने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है, जो कि 17 से 21 साल के बीच में दिया जा रहा है। इसमें युवक युवतियाँ 17 से 21 साल तक में अपनी भारतीय राष्ट्रीय सेवा करने का अच्छा अवसर मिल रहा है। सैनिक, नव सैनिकों एवं एयरमैन्स जो होते हैं, उन लोग का निर्धारित जो इसमें जाएंगे वो अग्निपथ योजना के तहत होंगी, और उनके वेतन जो कि वार्षिक 30 से 40 हज़ार रखी गई है। और मुझे लगता है कि अगर 17 से 21 साल तक में अगर किसी भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अगर अपना योगदान देकर 30 से 40 हज़ार वार्षिक कमा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपटीशन अगर क्रैक करते हैं लोग तो 30 से 40 हज़ार रुपये मिलते हैं, और उसमें उन्हें यूनिटी और डिसिप्लिन भी सीखने को मिलता है। और लास्ट में जब 4 साल के बाद वो अपने दूसरे कंपटीशन के लिए जाते हैं तो उन्हें 11 लाख का पैकेज भी दिया जाता है, जो एक भारतीय सशस्त्र सेनाओं के 17 से 21 साल तक के बच्चों के लिए बहुत है। इसकी पात्रता 17 से 21 साल की रखी गई है और इसकी नियुक्ति अपने अग्निपथ योजना के तहत होगी, और जिसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं ली जाएगी। और मैं एज ए एनसीसी कैडेट 2 साल से इसमें एनसीसी में हूँ, और मुझे लगता है कि मैं पहले जैसी थी अब नहीं हूँ, और मुझे बहुत सारी चीज़ सीखने को मिले। मैं अपनी पर्सनालिटी में सुधार लाई। मुझे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत डर था, मैं वो सुधारी। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अगर कोई युवक युवतियाँ जाकर अपनी योगदान देते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर मुझे एनसीसी से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। जय हिंद, जय जोहार। अग्निपथ योजना के तहत जो पात्रता रखी गई है, एलिजिबिलिटी रखी गई है, वो 17 साल से लेकर 21 साल तक रखी गई है। 17.5 से लेकर 21 साल तक रखी गई है। अब उस स्टेज में जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल कच्चा है, रॉ है, और उसको भारतीय सेनाओं में ज्वाइन करने का और अपना योगदान देने का मौका मिल रहा है। भारतीय सेनाओं का नंबर 1, उसको अनुशासित जीवन जीने का मौका मिलेगा। उसके व्यक्तित्व में बहुत निखार आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर काम डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ होता है। उसके अलावा उसको आजीविका का एक साधन मिलेगा, जो उसके अगले साल 4 सालों तक, जब बच्चे उसके साथ वाले बच्चे कॉलेज में, स्कूल में पढ़ ही रहे होंगे, तब वो 30 हज़ार से लेकर और 40 हज़ार तक की सैलरी अर्न कर रहा होगा। उसके साथ साथ जब वो 4 साल के बाद रिटायर होगा तो उसके पास 11.72 लाख, मतलब 11,72,000 रुपये की उसको सेवा निधि के रूप में एक अमाउंट दी जाएगी। सो अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल 4 साल के दौरान में तकरीबन उसने 23-24 लाख रुपए के आसपास उसने आमदनी कर ली होगी। अब आप देखिए 21 साल का बच्चा, कितने बच्चे हैं जो 21 साल की उम्र आयु प्राप्त करने तक 25 लाख रुपए की आमदनी कर सकते हैं। तो ये जवानों के लिए, युवक और युवतियों के लिए, इवन एयरफोर्स और नेवी ने युवतियों के लिए भी ये अग्निवीर नाम की स्कीम खोल दी है। तो ये सबसे बढ़िया मौका है उनको ज्वाइन करने का और भारतीय सशस्त्र सेनाओं में अपना योगदान देने का। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी, एक समझ की कमी है, समझ नहीं पा रहे युवा।
उनको समझाने की आवश्यकता है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है, वो अग्निपथ जो है वो है क्या। तो मैं भी युवाओं से ये कहूँगी, ठीक है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप अपनी बातें रखिए, अपना विचार रखिए, लेकिन उसके ढंग होता है, उसे समझ के रखिए, उसे ना कि आप जाके ट्रेन में आग लगाइए, आप सरकारी चीज़ को तोड़ के अपना, आप तो फिर वही कर रहे हैं ना कि आप मुझे इसमें करो, नहीं तो मैं ये तोड़ दूंगा। तो ये दैट इज़ नॉट गुड थिंग। मैं एज ए एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ युवा से, आप समझिए, पहले किसी के बहकावों में मत आइए और इसका एडवांटेज लीजिए। आप मैट्रिक दे रहे हैं और आपको नौकरी मिल रही है, ऐसा अवसर देगा कौन? ये हिंदुस्तान है, इंडिया है, इंडिया में ही मिलेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी आप सबसे कि आप इसका फ़ायदा उठाएं। जय हिंद। मुखर संवाद के लिए दुमका से ब्यूरो रिपोर्ट। एचएम पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।